सबका हो गया स्टार्ट? हाँ, हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम आज़ाद हुए हैं। पहले जो है वो निराशा में जी रहे थे, हताशा जैसे महसूस होता था। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, माना कि माननीय प्रधानमंत्री को एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किया हुआ है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ऐसी वैसी हरकत न करते रहें ताकि लोग कहें कि सही में ये अनपढ़ है क्या या बैल बुद्धि है क्या। अभी ये वहाँ से रसिया से गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ने कहा कि 1955 में पंडित नेहरू के अथक प्रयास के बाद ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र मुल्क बना था जी। पंडित नेहरू की जितनी तारीफ वहाँ के चांसलर ने किया, इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अपनी तुलना ही पंडित नेहरू से करते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं जिससे देश की तौहीन करवाते हैं, देश की बेइज्जती कराते हैं और तमाम तरह की ये हरकतें करते रहते हैं। आप बता दीजिए कि देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर कुछ हो रहा तो बैल बुद्धि, गधा बुद्धि, इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। ये क्या बैल बुद्धि गधा बुद्धि लगा रखा है आप लोगों ने? अरे भैया, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री को ऐसे बोलेंगे आप लोग? मैं वही कह रहा हूँ बात। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं ना? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि ट्विटर पे तमाम बालक बुद्धि भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे तो बालक बुद्धि भी चल अपने रहा है। नेता का ये नाम तो नहीं लेंगे ना। बीजेपी ने ट्रेंड किया था, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा था। देखिए, आज पंडित राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया और देश की जनता से कहा है कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे वो अपमानित हों और आप जो कमज़ोर साबित हो। तो इसमें तारीफ, पहली बार जीवन में पहली बार स्मृति ईरानी का नाम लेकर के उन्होंने ट्विटर पे डाला है और कुछ बयान भी दिया है। पहली बार कि भाई हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरह से उनको ट्रेंड ना किया जाए। चतुर्वेदी सवाल यह है कि कर्नाटका के एक विधायक ने कहा कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। दरअसल क्या है कि जो पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि जो भाजपाई मानसिकता वाले हैं, संघी मानसिकता वाले हैं, ये हिंसक होते हैं, नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। जो भाजपा के बाद में कहा ना, पहले तो जो आप सही से बयान नहीं देखिए, सुनते। उन्होंने कहा कि अधूरा ज्ञान है आपको भी। नहीं, मुझे नहीं है, आपको है। हाँ। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। हिंदू जो है वो जो है, अरे मोदी जी ने तो राहुल गांधी नफरत क्यों फैला रहे हैं संसद भवन से? फिर आप फैला रहे हैं भैया, हिंदू मुसलमान हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं ना वो। किसने कह दिया? हिंदुओं की आप भावना को आहत कर रहे हो। शंकराचार्य हो, आप जगत गुरु शंकराचार्य हो, सनातन धर्म के मोदी के साथ ठेकेदारी कर रहे हो क्या? जगत गुरु शंकराचार्य ने सर्टिफिकेट दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य से बड़े न नरेंद्र मोदी हैं, और न अमित शाह हैं, न राजनाथ सिंह हैं, और न ही मोहन भागवत हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कहा है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने पंडित राहुल गांधी का समर्थन किया। क्या बार बार पंडित राहुल गांधी कहते रहते हो? तो खान है ना, फिर ऐसे बोलिए ना राहुल खान। पंडित बताते ऐसा है कि आपकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई है। लग रहा कि आपका अन्न ज्यादा खा लिया, माल खींच मिला है क्या बीजेपी से? आप लड्डू खाते हैं कांग्रेस का? हम तो खाते हैं। और इसलिए तो आवाज नहीं निकल रहा भक्त है इसीलिए। नहीं, हम भक्त नहीं, अंधभक्त है। फिर अंधभक्त भी नहीं है। चाचा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोदी जी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बता दी है देश की सच्चाई, भारत की सच्चाई बता दी है 2014 के बाद आजाद हुआ भारत, हाँ, स्वतंत्र हुआ है, सच्चाई बता दी है ना। लेकिन एकदम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब मॉडर्न फूड बेकरी को
अरुण शौरी ने बेच दिया था। तो नेता थे चंद्रशेखर जी, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, अटल जी से पहले थे। उन्होंने उठ करके कहा पार्लियामेंट में कि गुरुदेव, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती या संपत्ति को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। तो देश की जनता जो इन्होंने तमाम तरह के रेल, भेल, गेल, पेल जो भी बेचा है, वो बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं। तो मैं चंद्रशेखर जी के शब्दों में कह देना चाहता हूं कि देश की जनता इनको नालायक और नकारा। कांग्रेस की थू हो रही है रूस में। कहाँ हो रूस में कहाँ हो रही भैया? अरे न्यूज देखा करिए ना। अरे कौन सी न्यूज देखा? बीबीसी तो हमने देख लिया। आप अंजना और मोदी वाली न्यूज देखते हैं क्या, या चित्रा त्रिपाठी वाली देखते हैं, अमीश देवगन वाली देखते हैं? वो बड़े चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है। बिहारी चौधरिया वाला देखते हैं, अमन चोपड़ा वाला देखते हैं? किसका चैनल आप देखते हैं? कौन सा चैनल देखते हैं? जितनी छीछा लेदर हो रही है, आज मैं टीवी देख रहा था, उत्तर प्रदेश के में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ भाजपा की है ना, एनडीए की सरकार है। तनी पूछेगा उनके कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कहा कि 100 रुपये किलो दाल मिल रही है। अरे भ्रष्टाचार की आकंठ में इतना डूबे हुए हैं सब। जिस उत्तर प्रदेश में सड़कें धंस जा रही हैं, राम मंदिर में लीकेज पाया जा रहा है, राम पथ जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो आप मुझे बता दीजिए वही रामराज है? खिसियानी बल्ली खम्बा नोचे, वो हिसाब है। रामराज है। आप जाइए लखनऊ में, राम मंदिर बना दिया है। प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल गांधी को, कुछ नहीं हुआ तो अब उसकी कमियां गिनानी शुरू। अरे कमियां का, भ्रष्टाचार के 11 लाख करोड़ का घपला हुआ है। 11 लाख करोड़ का चूना लगा है नरेंद्र मोदी। क्या कर रहा है विपक्ष? क्यों मुंह में दही जमा के बैठा है? बयान पे बयान दे रहा है। जिस दिन सत्ता चेंज हुई, ये जितने भ्रष्टाचारी है जेल जाएंगे। अब राजनाथ सिंह माफी मांग रहे हैं, कहे 1 करोड़ रुपया देती है अग्निवीरों को। चरमरा गया झूठ बोलने वाला आदमी। ये सब पुलवामा के सैनिकों के हत्यारे हैं भाजपा के लोग। और क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, तमाम सैनिक कह रहे हैं, पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि पुलवामा की सच्चाई अभी तक क्यों नहीं आई सामने। अच्छा, उसमें कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सरकार की मिली भगत से वो हमला हुआ था। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? आप मुझे बताइए कहां से आया? ये पनौती जब से बैठा है, अब की बार कितने सैनिक शहीद हो गए? अरे आप शराब बोलना बंद करिए, जेल चले जाइएगा। आप बताइए कितने सैनिक शहीद हो गए? आईपीसी सीआरपीसी बदल गई है, जेल चले जाएगा, ज्यादा मत बोलिए। कितने सैनिक शहीद हुए? अरे चतुर्वेदी जी, बिहार में 1 महीना नहीं हुआ, 12-13 पुल गिर गए इनके भ्रष्टाचार की निशानी। नागपुर नेशनल हाईवे में दरार पड़ गई। ये जहाँ जहाँ फीता काटे हैं, पूरी दुकान साफ। आप मुझे बता दीजिए कि भ्रष्टाचार के आकंठ में नहीं डूबे होते? अभी देखे हैं 10 या 40। अरे मोदी जी को गले लगा रहे हैं, देखिए कैसे पुतिन। अरे जानते हैं कि अनपढ़ आदमी है, इससे मूर्ख बना करके कम से कम यहाँ व्यापार बढ़ाया जाएगा, रसिया का फायदा होगा, तो गले नहीं लगाएंगे। देश का भी फायदा होगा। विदेश नीति अच्छी करने गए मोदी जी वहाँ। अरे इतने बड़े इंग्लिश के विद्वान हैं और इतने बड़े संस्कृत के ज्ञाता हैं, इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, क्या कब बोल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। जो है नाली के गैस से चाय बनाते हैं, समझ गए बाबू? नाली के गैस से चाय। अरे फैन हो गए हैं पुतिन भी मोदी जी के। अरे एकदम पुतिन अगर इनसे चिपके, जो भी जिसके गले ही पड़े उसकी दुकानी साफ हो गई। अभी देख लीजिए ऋषि सुनक दुकान साफ। आप ट्रम्प की भी बात कर रहे हैं। ट्रम्प भी गए, वो तो जेल हो गया। बालक बुद्धि नेता कहाँ हैं? जापान के प्रधानमंत्री थे, वो स्वर्ग सिधार गए। आपके नेता कहाँ हैं? कहाँ छुपे हुए हैं? कहीं दिख नहीं रहे। कौन से बालक बुद्धि नेता जो है? देखिए बालक बुद्धि
समझने की भूल मत कीजिए। कैमरा में देखिए। समझ रहे हैं? और मेरे कहने का अभिप्राय है कि बालक बुद्धि ये बोल रहे हैं। एक एमफिल किए हुए व्यक्ति को, एक जो है खड़ी रहो। इंग्लैंड से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि बालक बुद्धि। तो बम उसकी 9वीं पास, नाली से गैस पैदा करने वाला व्यक्ति, 2000 की नोट अपने ही जारी करता है और बंद कर लेने वाला व्यक्ति, किसानों को 13 महीना बैठा करके कहता कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। इसी की सरकार में मणिपुर में महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं मणिपुर जाके। हाँ, मणिपुर जा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री का यहाँ ताथा धैया कह रहे हैं। तो इनको देशवासी आजकल बैल बुद्धि और गधा बुद्धि बोल रहे हैं। मोदी जी इसमें डंका बजा रहे हैं, देखा नहीं आपने? वो आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको तो कहीं डंका बजते दिखाई नहीं दिया। हम तो किसी चैनल पे सुने नहीं। हाँ, उनकी जो पापा की परियां हैं वो बता ही रही हैं। ठीक है। हाँ, निकाल लो भैया, समय से चुप हो जाओ।